मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं एक जर्नल का एडिटर भी हूं, तो उसकी जब हमने इंडेक्सिंग पहली दफ़ा करवानी शुरू की तो AGC के पास एक लिस्ट आती है अप्रूव्ड इंडेक्सिंग एजेंसीज की, वो एक स्कैन्ड इमेज की शक्ल में मौजूद है। जब हमने उन इंडेक्सेस को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर हमने कई महीने लगाकर जो देखा कि वो कहाँ चले गए, तो पता चला कि ये तो चंद बड़ी इंडेक्सिंग एजेंसीज जैसे एब्सको होस्ट है या वेब ऑफ साइंस है या प्रोक्वेस्ट है, उसके सब इंडेक्सेस के अंदर जाके और मर्ज हो चुकी हैं और अब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हमने कई महीने लगाकर वो लिस्ट सोशल साइंसेस की तो बनाई, लेकिन साइंसेस के लिए भी बना के वो हमने AGC को दी, जिसके लिए शुक्रिया का एक लेटर भी हमें भेजा गया। लेकिन वो लिस्ट अपडेट मेरा ख्याल है कि अभी तक उनकी वेबसाइट में तो नहीं हुई है। उस लिस्ट का किस्सा डॉक्टर मुझे अगर मौका दें तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक उदरिज पीरियोडिकल डायरेक्टरी है जिसमें से वो लिस्ट के वो सफे फोटोकॉपी कराए गए और उसका बहुत पुराना वो एडिशन है, अभी तक AGC की साइट पे वो ही रखा हुआ है। और डॉक्टर साहब की बात सही है कि उनमें से कई इंडेक्सिंग सर्विसेज बंद हो चुकी हैं और जो इंडेक्सिंग सर्विसेज बाद में शुरू हुई हैं उनका नामो निशान तक उस लिस्ट में नहीं है। अच्छा, मुझे याद है मैं अपने सब्जेक्ट की कमेटी में मैं खुद बैठा था, उसका मेंबर था और मेरे ही डिपार्टमेंट का जर्नल था, उसका मैं एडिटर भी था। तो वो वहाँ पे आया रिकग्निशन के लिए, तो उन्होंने कहा जी ये तो इस लिस्ट में जो इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं उसमें इंडेक्स नहीं होता। मैंने कहा जी हमारा जर्नल एब्सको की एक इंडेक्सिंग सर्विस है जो कंपैरेटिवली नई है, उसमें इंडेक्स होता है। वो कहने लगे जी इस लिस्ट में से हमें दिखाएं। तो मैंने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे मीटिंग में, इस्लामाबाद में डॉक्टर मीटिंग हो रही थी AGC के हेड ऑफिस में, तो मैंने UK में किसी दोस्त से रब्ता किया कि मुझे ज़रा अपना पासवर्ड देना उदरीज का, इसलिए कि उदरीज का पासवर्ड हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। तो मैंने पासवर्ड लेके वही उदरीज खोली ऑनलाइन और मैंने वो इंडेक्सिंग सर्विस उनको दिखाई। मैंने कहा जिस डॉक्यूमेंट से आप पूछ रहे हैं ना उसी डॉक्यूमेंट में ये इंडेक्सिंग सर्विस है, और मेरे ये करने से मेरा वो जर्नल वहाँ अप्रूव हो गया। लेकिन बात ये है कि कितने ऐसे लोग हैं जो उदरीज को इस तरह से एक्सेस करेंगे और उस मीटिंग में बैठे भी होंगे अपना केस डिफेंड करने के लिए। अक्सर औकात मैंने देखा कि आपका जर्नल वहाँ जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो AGC के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, इस पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये जो HGRS है AGC का जर्नल रिकग्निशन सिस्टम, इसकी भी बड़ी दिलचस्प एक तारीख है। पहले तो AGC सिर्फ W कैटेगरी JCR के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर को कंसिडर करते थे और स्कोपस और एल्सवेयर के ये जो डेटाबेस है इसको वो बिल्कुल, मैं खासतौर पे सोशल साइंसेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहा, तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद एक जर्नल प्रेस्टीज सिस्टम एक बनना शुरू हुए और पता नहीं 30-35 इंडिकेटर्स हुए, और फिर अचानक ये फोजे एक कंपनी है उसको ये दिया गया टास्क और उन्होंने HGRS हमारे सामने रख दिया। अब HGRS से स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर पे आपको जरूर इसको देखना चाहिए। इसमें 6 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स उसके अंदर से जो है वो वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस से हैं और 3 स्कोपस से हैं, यानी आइगन फैक्टर और आर्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस से निकलते हैं, स्निप और SJR जो है वो स्कोपस के डेटाबेस से निकलते हैं। एक उसके अंदर H इंडेक्स है विच इज जनरल, जो कि आप स्कॉलर गूगल स्कॉलर से कहीं खुद भी कैलकुलेट हो जाता है। एक उसके अंदर CD2 है। अच्छा, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने AGC की मीटिंग में उनसे पूछा भी कि CD2 क्या है, व्हाई नॉट इम्पैक्ट फैक्टर, व्हाई नॉट साइड स्कोर, जो कि दोनों फैक्टर्स हैं। रिसेंटली आई फाउंड आउट कि एक आर्टिकल था बहुत साल पहले का जिसके अंदर ये CD2 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इट इज एन एवरेज ऑफ side score which is an impact factor of method of Scopus and impact factor which is of the web of science, तो उसको कुछ एवरेज किया जाता है और इन 6 फैक्टर्स की एक सिंपल एवरेज निकाली जाती है। इट इज नॉट अ वेटेड एवरेज इवन, और उस सिंपल एवरेज की बेसिस के ऊपर ये मेडालियंस और WX/V के स्कोर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। और AGC को तकरीबन 1 करोड़ रुपया दिया गया था इसको, इस डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि AGC जैसे कि शायद हमारे मुल्क में और चीज़ों में होता है कि वी आर स्लो टू रिएक्ट एंड टू अडॉप्ट थिंग्स जो दुनिया के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं। बट अब मेरा ख्याल है कि जहाँ पर भी स्कॉलरली पब्लिशिंग हो रही है उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हमें इसके अंदर लेके आना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए, एक्सेप्ट कि अभी हम सिर्फ ये कहते हैं कि वेब ऑफ साइंस, और बल्कि वेब ऑफ साइंस भी क्या JCR और स्कोपस।
So this is one thing I thought کہ اسٹوڈنٹس کو ہمارے ضرور پتہ ہونا چاہیے HARS کے حوالے سے.